आपने कभी मोदी जी के मुंह से ये लफ्ज सुना है बेरोजगारी, या ये बात सुनी है कि वो किस तरह से महंगाई को कम करेंगे? ये बातें करते ही नहीं है। पूरा समय या तो कांग्रेस की आलोचना करेंगे कि भाई 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, या फिर बोलेंगे कि कांग्रेस धर्म के विरोध की पार्टी है, धर्म विरोधी है ये लोग। अब कांग्रेस धर्म विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस ने देश को महात्मा गांधी दिए, नींव ही कांग्रेस पार्टी की महात्मा गांधी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने इतना अनोखा पूरी दुनिया भर में आंदोलन किया जिससे हम आजाद हुए, जो भगवत गीता की सीख पर आधारित था। सत्य और अहिंसा की बात की। किसी ने गोली मारी गांधी जी को, शहीद हुए, और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम शब्द निकले। उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया। पंडित नेहरू जी को, इंदिरा जी को, कांग्रेस के सारे नेताओं को उन्होंने ही राजनीति सिखाई, उन्होंने राजनीतिक दिशा दी, उन्होंने सिखाया कि सत्य के आधार पर राजनीति करो, ईमानदारी से लोगों की सेवा करो, लोकतंत्र में जनता को मजबूत करो, उन्होंने सिखाया। ये पूरा आंदोलन ही धार्मिक आंदोलन था। तो हम कैसे धर्म के विरोधी हो गए? हम धर्म के विरोधी इसलिए हो गए कि हम धर्म के आधार पर हम अच्छा, मैं बोल रही हूं, बोलने दीजिए, उसके बाद आप बेशक मेरे पास आ जाए। क्या हम धर्म विरोधी इसलिए हैं कि हमने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा आपसे? क्या यही सिखाया था हमें भगवानों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने, कि धर्म के आधार पर सत्ता लो, कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट के अपनी राजनीति करो? और क्योंकि हम नहीं करते हैं इसलिए हम धर्म विरोधी बन गए हैं। सोच लीजिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता आपके सांसद रहे, इंदिरा जी सांसद रही, शहीद हो गई देश के लिए, 33 गोलियां ली इस देश के लिए। इतनी सी थी, उनके हाथ मेरे हाथों में यहां तक पहुंचते थे, इतनी सी थी, शेरनी थी, लेकिन 33 गोलियां खाई, शहीद हुई इस देश के लिए, और ये लोग उनको देशद्रोही बोलते हैं। बड़ी सी बड़ी नेता थी, लेकिन आपसे कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। आपसे हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगा कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, आपको मजबूत करने के लिए।